फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। मेनली हम आज 4 कॉस्ट के बारे में जानेंगे कि मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, रियल कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है और सोशल कॉस्ट क्या होती है। गाइज, ये जो टॉपिक है ना वो BA, BCom एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है। नेम से ही समझ में आ रहा है मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, कि वो कॉस्ट जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है, लिखी जाती है। तो क्या होती है हमारी मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट? टोटल एक्सपेंसेस incurred by a firm for producing a commodity, कि टोटल एक्सपेंसेस जो फर्म क्या कर रही है, इनकर कर रही है किसी भी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए। अब जब हमने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि अगर किसी भी फर्म को या बात करें किसी भी प्रोड्यूसर को किसी भी कॉमोडिटी का अगर प्रोडक्शन करना है तो उसको क्या चाहिए भाई? इनपुट्स चाहिए। अब इनपुट्स क्या क्या यूज करेगा? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा यूज करेगा। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे भाई? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके किसी भी कॉमोडिटी का क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बदले में प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट भी देनी पड़ेगी ना। तो फर्म की क्या आएगी? कुछ कॉस्ट भी आएगी। तो ये जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है? प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। हमने पढ़ाई था प्रोडक्शन चैप्टर में। बात करें मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट की तो टोटल एक्सपेंस। अब बात करें भाई प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, किसी भी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। अब यहाँ पर जब हम बात करें ना मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट की तो यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी, यहाँ पर और कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि टोटल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन तो हो गया, उसको सेल भी करना है, उसको सेलिंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एडवर्टाइजमेंट देंगे उस प्रोडक्ट की तो उसकी भी कॉस्ट आएगी, ठीक है। और जो हमारी क्या है भाई, इतनी महंगी महंगी हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो क्या करते हैं फर्म? कुछ उसके इंश्योरेंस करा कर रखती है कि अगर फायर लग जाए फैक्ट्री में तो भाई उस एटलीस्ट उस प्लांट एंड मशीनरी की कुछ अमाउंट तो रिकवर होगा अगर इंश्योरेंस होगा तो यहाँ पर क्या टोटल एक्सपेंस की बात करें, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। यहाँ पर क्या प्रोडक्शन तो हो गया किसी भी कॉमोडिटी का जिसका भी हम कर रहे हैं, उसको सेलिंग आउट एंड टोटल एक्सपेंस जो बियर हुआ वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या आएगा वो एक बार हम देख लेते हैं। अब बात करें मनी कॉस्ट की तो मनी कॉस्ट अराइज होती है ड्यू टू ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड अदर पार्टीज। अब बेसिकली भाई ट्रांजैक्शन होगी, किसी की सर्विसेज लेंगे तभी तो पेमेंट करेंगे ना, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे तभी पेमेंट करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन फर्म एंड अदर पार्टीज के बीच में, तभी मनी कॉस्ट बियर होगी। अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो भाई कॉस्ट किस बात की, है ना। तो कॉस्ट जो अराइज होती है वो ट्रांजैक्शन होती है जब बिटवीन फर्म एंड अदर पार्टीज के बीच में, तब ये कॉस्ट जो वो अराइज होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ हमारी क्या होगी? ट्रांजैक्शन होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बदले में हम उनको फैक्टर पेमेंट दे देंगे। अब एग्जांपल्स क्या क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पर क्या आती है? प्रोडक्शन कॉस्ट आती है जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी कि किसी भी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, क्या क्या कॉस्ट आ सकती है वो हमारी? कि भाई वेजेस, लेबर को हम वेजेस देंगे, सैलरीज हो सकती है, मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, रेंट के बदले हम रेंट दे रहे हैं एंड एसेट्रा, ठीक है। देन बात करें भाई सेलिंग कॉस्ट, ये नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन कर लिया, भाई प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल भी तो करना है। अब सेल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसकी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी क्या आएगी? मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट के अंडर ही आएगी। देन बात करें भाई अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस चार्जेस, कि भाई इतनी महंगी महंगी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो फर्म क्या करती है? उनके इंश्योरेंस करा कर रखती है। अगर मान लो फर्म में चोरी हो जाए, भाई थफ्ट हो जाए, है ना, या फिर आग लग जाए, फायर लग जाए, तो भाई उस प्लांट एंड मशीनरी की इतनी महंगी जो उसने खरीदी है कुछ अमाउंट तो रिकवर होगा अगर इंश्योरेंस होगा उसका, है ना। और टैक्सेस जो पे करने हैं गवर्नमेंट को। तो जब बात करते हैं मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट की तो मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आती, टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं जो भी एक कॉमोडिटी का बनाने के लिए हुआ। बेसिकली सेलिंग, कॉमोडिटी प्रोडक्शन एंड सेलिंग दोनों की बात करते हैं हम यहाँ पर, कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी, सेलिंग कॉस्ट भी आएगी एंड अदर जो कॉस्ट रहेगी वो भी आएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर टोटल वर्ड यूज करा, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, जो फर्म इनकर कर रही है कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, जिसमें हमारे प्रोडक्शन, सेलिंग एंड अदर कॉस्ट जैसे कि इंश्योरेंस एंड टैक्सेस भी आएंगे। अब इस कॉस्ट को हम मनी कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मनी के टर्म्स में हम इस कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और मनी के टर्म्स में अगर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऑब्वियस हम इसको अकाउंट्स में भी लिखेंगे ना, अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड करी जाएगी ये कि जो भी हमने एक्सपेंसेस बियर करे हैं। तो ये थी क्या? मनी एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। देन बात करते हैं भाई रियल कॉस्ट, असली कॉस्ट। भाई बेसिकली रियल कॉस्ट क्या है?
देख लेते हैं एक बार हम इसको भी। पेन, sacrifice, discomfort and disutility involve in providing factor services to produce a commodity। कि जो factors of production है, जब वो अपनी factor services provide कर रहे हैं तो उस टाइम वो जो pain, sacrifice, discomfort, disutility इन्वॉल्व है वहाँ पर, वो क्या कहलाएगी भाई? रियल कॉस्ट। बेसिकली मान लो एक लेबर जो है एक फर्म में काम कर रहा है और वो जिस मशीन पर काम कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस कर रही है। अब उस मशीन पर वो काम तो कर रहा है, अब उसको कितना पेन होगा, ईयर में भी कितना पेन होगा, है ना, ईयरिंग लॉस होने का भी चांस हो सकता है। तो वो जो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है ना, उसको जो पेन हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, वो अगर देखा जाए तो वो रियल में कॉस्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जहाँ पर जिस भी फर्म में लेबर जो है काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर मान लो उसका कटिंग का काम है, तो वो कटिंग कर रहा है, तो उसके हाथ में जो पेन हो रहा है, या फिर वहाँ पर भाई प्रॉपर फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं है किसी लेबर के लिए। अगर मैं बात करूँ भाई, फैन तक प्रोवाइड नहीं है, वो तो इतनी गर्मी में, इतनी डिस्कम्फर्ट में तो काम करेगा, तो उसको यूटिलिटी तो मिलेगी नहीं, सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा नहीं, डिसयूटिलिटी ही मिलनी है। तो जो लेबर, अगर मैं बात करूँ तो लेबर जो पेन, सेक्रीफाइस, डिस्कम्फर्ट, डिसयूटिलिटी इन्वॉल्व है, जो जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बेसिकली क्या है, वो रियल कॉस्ट है। और ये जो रियल कॉस्ट है, ये जो है अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती, क्योंकि हम इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। तो अगर बात करें, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पेन, सैक्रिफाइस, ये क्या है, साइकोलॉजिकल है। इनको हम रियल में जो है अगर बात करूं तो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक्स में हम इसकी बात नहीं करते जब कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल कॉस्ट हम एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि जो भी पेन, सेक्रीफाइस, डिस्कम्फर्ट, डिसयूटिलिटी इन्वॉल्व है, जब भी लेबर जो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो रियल कॉस्ट तो है, बट इसको जो है इन्वॉल्व नहीं करा जाता, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर है। इसको एक्यूरेटली कैसे मेजर करेंगे भाई कि 1000 रुपये का डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है ना, 500 रुपीज़ का डिसयूटिलिटी मिल रही है, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। बात करें एग्जाम्पल के लिए, फिजिकल, मेंटल एफर्ट्स बाय लेबर डूइंग द वर्क। जो भी लेबर काम कर रहा है उसमें जो फिजिकल एफर्ट लग रहा है, उसका मेंटल एफर्ट लग रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा भाई? रियल कॉस्ट कहलाएगी किसी भी लेबर की। बेसिकली रियल में कॉस्ट तो वही है ना, जो वो इतना सब कुछ सहकर भी अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से हम कहें तो ये क्या कहलाएगी? रियल कॉस्ट कहलाएगी। साइकोलॉजिकल होती है, इसलिए अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में इसको मेजर नहीं कर सकते। देन बात करें भाई प्राइवेट कॉस्ट। अब प्राइवेट से ही समझ में आ रहा है कि प्राइवेट सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। कि सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बियर कर रही है, इनकर कर रही है, जब वो किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है। तो बेसिकली हमने ये ही पढ़ा था जब हमने प्रोडक्शन चैप्टर, कॉस्ट चैप्टर पढ़ा, तो एक ही फर्म की हम बात कर रहे थे बेसिकली, है ना, माइक्रो लेवल पर बात कर रहे थे। तो प्राइवेट कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट आई, किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट आई, वो क्या कहलाएगी भाई? प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। क्योंकि सिंगल एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट, भाई अपने तक, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो प्राइवेट बात होगी वो, तो प्राइवेट कॉस्ट है ये, एक इंडिविजुअल फर्म की कॉस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ? हायरिंग एंड परचेजिंग इनपुट। बेसिकली अगर प्रोडक्शन करना है तो हायर एंड परचेज करते हैं हम इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए फैक्टर सर्विसेज हो गया, एंड देन रॉ मटेरियल हो गया, है ना। तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे भाई? प्राइवेट कॉस्ट में आ जाएंगे। जब हम इन सबको क्या करेंगे? हायर करेंगे इनपुट्स को या परचेज करेंगे, तो उनकी जो कॉस्ट होगी तो वो क्या कहलाएगी? प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। क्योंकि इन इनपुट्स का यूज़ करके ही हम क्या करेंगे? किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे, तो बेसिकली वही हमारी कॉस्ट होगी। देन बात करें भाई सोशल कॉस्ट, तो नेम से ही समझ में आ रहा है सोशल। ये जो कॉस्ट है वो बियर करती है, इनकर करती है कौन? सोसाइटी। बिकॉज ऑफ फर्म की वजह से सोसाइटी को बियर करनी पड़ती है ये कॉस्ट। क्यों? क्योंकि डिसएडवांटेजेस सफर्ड बाय द सोसाइटी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो डिसएडवांटेजेस हो रही है सोसाइटी को, जो सफ़र कर रही है सोसाइटी, वो क्या कहलाएगी भाई? सोशल कॉस्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा है भाई? फर्नीचर बनाना था तो ट्रीज काट दिए। अब तुम्हें पता है भाई ट्रीज काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो भाई क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे, है
है ना, ड्रोट आ सकता है, फ्लड आ सकती है। यहाँ पर भी मान लो फ्लड आई है तो कितना प्रॉपर्टी का, लिव का लॉस्ट होगा, है ना। ड्रोट आई है तो भाई कितने लोगों की जान जा सकती है। तो वो जो कॉस्ट बियर कर रही है, वो जो डिसएडवांटेजेस सह रही है, जो डिसएडवांटेज इन्वॉल्व है, किसके पास है भाई? सोसाइटी बियर कर रही है, उसको सोसाइटी सफर कर रही है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। प्रोडक्शन ही नहीं होता तो फिर भाई ट्रीज भी कट नहीं होते। तो क्या होगा, जब मान लो एग्जांपल के लिए हमने देखा कि ट्रीज कट कर रही है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, तो उससे क्या होगा भाई, सफ़र कौन करेगा? अल्टीमेटली सोसाइटी सफ़र करेगी। और सोसाइटी सफ़र करेगी, ट्रीज कट हो रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन तो ट्रीज से ही मिल रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो भाई कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर, कि जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हॉस्पिटल में जाएगी, दवाइयाँ लेगी, मेडिसिन लेगी, है ना। तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगी यहाँ पर? सोशल कॉस्ट कहलाएगी। सोशल कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर हम इसको? क्योंकि जो सफ़र कर रही है ना सोसाइटी, वो किसकी वजह से कर रही है? प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी की वजह से कर रही है, फर्म की वजह से कर रही है। अगर ये सब नहीं होता तो वो भी कॉस्ट बियर नहीं होती ना, ठीक है। देन बात करें, सोसाइटी इनकर्स सोशल कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। हमने बातें करी भाई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं राइज इन एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया। फॉर एग्जांपल के लिए कि प्रोडक्शन कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ का, जिससे क्या हो रहा है कि पॉइजनस जो है वो गैसेस निकल रही हैं, ठीक है। अब वो पॉइजनस गैसेस जो है वो मिलेंगी कहाँ पर जाकर? एयर में तो मिलेंगी। तो एयर में मिलेंगी तो भाई हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, अस्थमा हो सकता है, जाने कितनी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कितनी जो भी सफ़र करेगी वो सोसाइटी करेगी क्योंकि प्रोडक्शन की वजह से सफ़र कर रही है। तो वो जो भी कॉस्ट बियर करेगी, हेल्थ हज़ार्ड जो भी आए हैं उसके, वो जो भी कॉस्ट बियर करेगी ना, जो भी उसको प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से, क्योंकि वो प्रॉब्लम किसकी वजह से आई है? ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इसकी वजह से आई है, इसलिए हम इसको सोशल कॉस्ट बोल रहे हैं। अगर हम इन जनरल किसी को कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो हॉस्पिटल जा रहा है, दिखा रहा है, तो वो सोशल कॉस्ट नहीं है। सोशल कॉस्ट हम तब बोलेंगे जब जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो हेल्थ हज़ार्ड्स आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? प्रोडक्शन की वजह से आ रहे हैं, कि कटिंग कर रहे हैं ट्रीज का, है ना। एयर पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है, पॉइजनस गैसेस की वजह से इंक्रीज हो गया है ना एयर पोल्यूशन। तो फिर सफ़र कौन करेगी? सोसाइटी करेगी। सो गाइज, हमने पढ़ा मनी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। मनी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट जो इनकर कर रही है फर्म एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, जिसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आ जाती है। देन बात करें रियल कॉस्ट की, बेसिकली असली कॉस्ट तो ये है बट ये साइकोलॉजिकल होती है, इसलिए अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। देन बात करें प्राइवेट कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, एक इंडिविजुअल फर्म कितना जो है कॉस्ट, कितनी कॉस्ट बियर कर रही है, कितनी कॉस्ट इनकर कर रही है जब वो किसी भी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन कर रही है। देन बात करें सोशल कॉस्ट की, सोशल कॉस्ट क्या कि सोसाइटी जो सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, जो भी उसको हेल्थ हज़ार्ड्स आ रहे हैं, जो कॉस्ट बियर कर रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन, तो वो क्या कहलाएगी? सोशल कॉस्ट कहलाएगी। सो गाइज, आज हमने पढ़ा इन चारों कॉस्ट के बारे में, और ये जो कॉस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ ही जाता है, एंड बीए बीकॉम में तो आता ही आता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।